स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी भाषा का आज का हमारा विषय है की और की का प्रयोग। इस वीडियो में हम की और की का प्रयोग कहाँ किया जाता है उसको विस्तार से समझेंगे। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको की और की का प्रयोग कहाँ किया जाता है उसकी जानकारी हो सके, जो आपके लिए उपयोगी होगी। आइए शुरू करते हैं। की और की का प्रयोग। हिंदी भाषा में की और की दोनों अलग अलग ध्वनियां हैं। इनका उच्चारण भी अलग अलग होता है। सामान्यतः देखा जाता है कि हिंदी लेखन के समय भ्रम रहता है कि वाक्य में कब की का प्रयोग होता है और कब की का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम की को समझेंगे। की का उच्चारण अल्प होता है। इसके उच्चारण में समय कम लगता है। इसमें मात्रा वर्ण के आगे बाईं ओर लगती है। यह समुच्चय बोधक अव्यय है। अब हम की का प्रयोग कहाँ होता है उसको समझेंगे। दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए की का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, उसने कहा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। उसने कहा एक वाक्य है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा दूसरा वाक्य है। दोनों को जोड़ने के लिए की का प्रयोग किया गया है। मैं घर से निकला ही था एक वाक्य है, कि वर्षा शुरू हो गई दूसरा वाक्य है। दोनों को जोड़ने के लिए की का प्रयोग किया गया है। की का प्रयोग हमेशा क्रिया के बाद ही किया जाता है। उदाहरण देखिए, मोहन ने कहा कि मैं कल पाठशाला जाऊंगा। यहाँ कहा शब्द क्रिया है। रवि ने पूछा कि तुम घर कब जाओगे। पूछा क्रिया है, क्रिया के बाद की का प्रयोग हुआ है। गीता ने देखा कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। देखा क्रिया है। इन वाक्यों में कहा, पूछा, देखा क्रिया शब्द हैं। क्रिया शब्द के बाद की का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, प्रश्नवाचक वाक्यों में विकल्प के रूप में या के स्थान पर भी की का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, आप ठंडा लेंगे कि गरम। विकल्प के स्थान पर की का प्रयोग किया गया है। तुम आज जाओगे कि कल। तुम्हें सेब चाहिए कि केला। जहां ऑप्शन हो, विकल्प हो, वहां भी की का प्रयोग किया जाता है। अब हम की को समझेंगे। की का उच्चारण दीर्घ होता है। इसमें समय अधिक लगता है। इसमें मात्रा वर्ण के पीछे दाईं ओर लगती है। यह संबंध कारक है। की का प्रयोग कहाँ किया जाता है उसे समझेंगे। की का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द आए तो उनके बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण देखिए, यह सोहन की पुस्तक है। सोहन क्या है? संज्ञा है। पुस्तक क्या है? संज्ञा है। दोनों के बीच संबंध दिखाने के लिए की का प्रयोग किया गया है। वह रवि की कार है। रवि क्या है? संज्ञा है। कार क्या है? संज्ञा है। दोनों के बीच संबंध दिखाने के लिए की का प्रयोग किया गया है। राम की किताब खो गई है। राम क्या है? संज्ञा है। किताब क्या है? संज्ञा है। दोनों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए की का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, वाक्य के अंत में करना क्रिया के भूतकालिक रूप में की का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, तुमने बहुत मेहनत की। सीता ने गीता से कल बात की। जो काम हो चुका है, बात कल की। मोहन ने अपने कमरे की सफाई की। सफाई कर चुका है। उसने कल पढ़ाई की। वह पढ़ाई कर चुका है। करना क्रिया के भूतकालिक रूप में
की का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, की के बाद हमेशा स्त्रीलिंग शब्द ही प्रयोग होता है। की के पहले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कोई भी शब्द हो सकता है। उदाहरण देखिए, श्याम की माँ बीमार है। माँ क्या है? स्त्रीलिंग है। की के बाद स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। ये सीता की नानी जी हैं। नानी जी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। शिवा की कलम खो गई है। कलम क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। राजू की बहन दिल्ली गई है। बहन स्त्रीलिंग शब्द है। की के बाद हमेशा स्त्रीलिंग शब्द ही प्रयोग होता है। अब हम दोबारा की और की के प्रयोग को समझेंगे। की का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने और क्रिया के बाद की का प्रयोग होता है। राजू ने कहा कि मैं कल नानी के घर जाऊंगा। राजू ने कहा एक वाक्य है, मैं कल नानी के घर जाऊंगा दूसरा वाक्य है। दोनों को जोड़ने के लिए की का प्रयोग किया गया है। इस वाक्य में कहा शब्द क्रिया है, क्रिया के बाद भी की का प्रयोग किया गया है। की का प्रयोग कभी भी वाक्य के अंत में नहीं होता। आगे देखिए, प्रश्नवाचक वाक्यों में विकल्प के रूप में या के स्थान पर भी की का प्रयोग किया जा सकता है। उसने तुम्हारी मदद की नहीं, विकल्प के लिए की का प्रयोग किया गया है और उसने तुम्हारी मदद की वाक्य के अंत में की का प्रयोग किया जाता है। आप चावल लेंगे कि चपाती, विकल्प के लिए की का प्रयोग किया जाता है। की का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। यह राम की पेंसिल है। ये रवि की माता जी हैं। वाक्य के अंत में करना क्रिया के भूतकालिक रूप में की का प्रयोग होता है। तुमने कल स्कूल में लड़ाई की। कल लड़ाई हो चुकी है। उसने बहुत मस्ती की। करना क्रिया के भूतकालिक रूप में की का प्रयोग होता है। आगे देखिए, की के बाद हमेशा स्त्रीलिंग शब्द ही प्रयोग होता है। रवि की दादी जी आई हैं। दादी जी स्त्रीलिंग है। राजीव की कार खराब हो गई है। कार स्त्रीलिंग शब्द है। ये की और की का प्रयोग है जिन्हें हमने विस्तार से जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।